कौमी एकता और आपसी भाईचारे का प्रतीक ईद उल फितर का त्योहार शनिवार को नालंदा जिले में पूरे अकीदत और उत्साह के साथ मनाया गया। शहर की ऐतिहासिक बड़ी दरगाह समेत जिले की तमाम मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की गई। इस मौके पर रिमझिम बारिश में हजारों की संख्या में नमाजी जुटे और मुल्क की तरक्की, एकता तथा विश्व शांति के लिए हाथ उठाए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, तीसरी आंख से निगरानी किया जा रहा। त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौकस दिखा। सभी प्रमुख नमाज स्थलों और संवेदनशील मोड़ों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए तीसरी आंख से चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी, जिससे माहौल पूरी तरह सौहार्दपूर्ण बना रहा। मखदूम जहां की कासा जहां की दरगाह से शांति का संदेश दिया गया। बड़ी दरगाह के सज्जादानशीन सैयद सैफुद्दीन फिरदौसी पीर साहब ने नमाज के बाद मानवता और शांति का संदेश दिए। उन्होंने कहा कि आज का दिन अल्लाह का शुक्र अदा करने का है कि उन्होंने हमें रमजान के मुकद्दस रोजे रखने की तौफीक दी। आज दुनिया के जो हालात हैं उसे देख दुख होता है। उन्होंने आगे कहा कि नफरत और हिंसा अल्लाह को पसंद नहीं है। ईश्वर ने दुनिया को खूबसूरती और सुकून के लिए बनाया है। वहीं उपमेयर प्रतिनिधि दानिश मलिक ने भी बड्डधी दरगाह में नमाज अदा की और जिलेवासियों को ईद की बधाई दी। उन्होंने कहा कि रमजान के 30 दिनों की इबादत के बाद ईद खुदा की ओर से रोजेदारों के लिए एक अनमोल इनाम है। दानिश मलिक ने बताया कि इस बार विशेष रूप से उन भाइयों के लिए दुआ की गई जो इस साल ईद पर अपने घर नहीं आ सके। साथ ही हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर सदर डीएसपी नुरुल हक भी बड़ी दरगाह पहुंचे और लोगों से गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। वही शहर के कई नामचीज जैसे पूर्व उप मेयर गुलरेज अंसारी, वार्ड पार्षद मोहम्मद जमील, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि तनवीर आलम, मोहम्मद खुर्शीद रिजवी बम्मी, पप्पू खान के साथ शहर के अन्य नामचीज अकीब रिजवी, जावेद भाई, यासिर इमाम, टुक टुक मलिक आदि ने अमन शांति का दुआ मांगे और प्रार्थना किए कि देश का तरक्की लगातार होते रहे। ईद मुबारक। सलाम कीजिए, सलाम कीजिए। ईद मुबारक। ये बहुत ही मतलब कि रमज़ान का महीना था, बहुत ही बढ़िया से गया है और आप सब जितने भी लोगों को सभी को ईद मुबारक मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से। क्या नाम हुआ आपका? आकिब नाम हुआ। कल थी तुम लोगों के दिल से ईद की मुबारकबाद। और क्योंकि जो हम लोग ने 30 रोज़े रखे हैं ईद के रमज़ान के, और जितने भी रोज़ेदार थे उनका इनाम के तौर पे मिलता है ईद। तो हम लोग जितने भी रोज़ेदार हैं सबको आज उन लोगों को सबको ईद मुबारक है। और अभी जो हम लोगों ने नमाज अदा की है ईद उल फितर की और दुआएँ मांगी है, उसमें लोगों को मुबारकबाद भी दिया गया। और जितने भी हमारे लोग हैं जो घर नहीं आ पाए हैं ईद में इस साल, उन लोगों के लिए भी दुआ किया गया है कि कोशिश करें इंशाल्लाह अगले साल दुआ कर अपने घर में ईद करें। और जो देश दुनिया के हालात हैं सबके लिए दुआ किया गया है और ख़ास के हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे एकता और अखंडता के लिए दुआ किया गया है। और हम लोग जिस तरीके से हर साल ईद मनाते हैं, अमन और शांति का एक प्रतीक देते हैं, और इस साल भी हम लोग ने बड़ी जगह में नमाज ईद उल फितर अदा किया है और लोगों के लिए दुआ किया है। और ईद मनाते हुए आपको तकलीफ नहीं क्या? तकलीफ तो है। ईद नमाज के बाद हम लोग दुआ भी किया ईरान के लिए, ऐसा थोड़ी है। तकलीफ हम वहाँ पर जा नहीं पाएंगे। तकलीफ अगर ज़्यादा होता बड़ा ऐलान कर दिया, उनका निजी मामला थे, वो अपना समझें। लेकिन इतना है कि तमाम जो भी दुनिया में मुसलमान है, जितना कत्लेआम वगैरह ईरान में हुआ, फिलिस्तीन में हुआ, गाजा में हुआ, सभी को तकलीफ है। लेकिन भारत में हम लोग रहते हैं, हिंदुस्तान में, यहाँ भी बहुत सारी तकलीफें हैं जिसको देखना है। देखा गया कि काफ़ी साफ सफाई है और जहाँ से हम लोग अभी आ रहे हैं सब बहुत साफ सुथरा दिख रहा है। और आज ईद है तो ईद के मौके पे क्या कुछ करना चाहेंगे आप? देखिए, हम वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं वार्ड नंबर 11 के। सबसे पहली बात है, साल में रमज़ान का 30 दिन चलता है। 30 दिन के बाद 30 दिन हमने सफाई पर पूरा ध्यान रखा। और दूसरा ईद आता है तो ईद में हमारे जो वार्ड जिम्मेदार और जितने मेरे कर्मचारी लोग हैं वो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। 2:30-3 बजे रात से लगते हैं। और कल तो आंधी पानी आ गया, उसमें डबल मेहनत इन लोगों को लगा। और ये हम मुमकिन कोशिश करते हैं अपने वार्ड में। देखिए, वार्ड पार्षद जीतता है सर सफाई रखने के लिए। कुछ लोगों का शिकायत है मच्छर ज़्यादा है, हम नगर निगम में इसकी आवाज़ भी उठाया है। लेकिन सफाई के मामले में हम जनता को भी कहते हैं कि सफाई रखिए, बच्चे स्वस्थ रहेंगे
और हमारा क्षेत्र भी स्वस्थ रहेगा। ईद के मौके पे क्या कुछ करना ईद चाहेंगे? के मौके पर हम पूरे बिहार शरीफ के तमाम लोगों को हम ईद की मुबारकबादी देते हैं और अपने वार्ड के जितने लोग हैं, हमारे जितने सीनियर जूनियर बच्चे माँ बहन सबको हम ईद के तोहफा में प्यार देते हैं और अपने दिल से मोहब्बत देते हैं कि ईद में खुशी खुशी मनाएं। नाम हमारा हुआ तनवीर अंसारी, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि। मैं ईद के मौके पर बिहार एवं शहर के सभी शहरवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि खुशी व खुशी सब ईद मनाएं, आपस में सौहार्द वातावरण बनाए रखें एक दूसरे से। ईद के बाद आपको छठ पर्व भी है, उसमें मिलकर आपस में सब दोनों समुदाय मिलकर मनाएं। फिर रामनवमी का भी त्यौहार है, उनको भी सब एक दूसरे मिलकर कोऑपरेट करें और अच्छे से मनाएं। आज जो है आप लोग ईद मना रहे हैं, खुशी का त्यौहार है, और एक तरफ इराक, ईरान और अमेरिका में युद्ध चल रहा है, एक तरफ जो है काला टीका लगाकर लोग मना रहे हैं पूर्व विधायक, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? आज सबसे पहली तो आज अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए हम लोग सब ईद में आए हैं कि अल्लाह ने मौका दिया कि हम रोज़ा रख सके, उसके बाद कर सके, और शुक्रगुजारी है। दूसरी बात कि दुनिया के जो हालात हैं इस पर अफसोस होता है कि आज बहुत सारे मुल्कों में ऐसे लोग हैं कि जो ईद की खुशी नहीं मना पा रहे हैं और खौफ में परेशानी में है। हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये जंग के बादल जल्द से जल्द छट जाए और अमन शांति पूरी दुनिया में कायम रहे। ये दरगाह है, मखदूम साहब की जगह है, यहाँ से पैगाम अमन और मोहब्बत का जाता है। तो किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी जगह के लिए जंग व जदाल, नफरत, तशद्दुद, सख्ती ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। सबसे अच्छी चीज़ है प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन, जो अल्लाह का भी मकसद यही है कि दुनिया में उसके बंदे अमन चैन से रहें, सुकून से रहें, आपस में मिल बैठ कर रहें। तो जो भी ताकतें ये सब करती हैं, अल्लाह उससे नाराज़ होता, कुछ नहीं होता। तो हम सब यही दुआ है कि पूरी दुनिया में अमन और अमान कायम हो। लोगों की जानें जा रही हैं, जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, चाहे जो भी कर रहा हो, सबको अल्लाह समझ दे, अकल दे कि ये वो काम है जिसका अल्लाह ने पैदा दुनिया को किया, वो पूरी दुनिया को पैदा करने वाला है। तो जो पैदा करने वाला वो चाहता है कि उसकी तमाम चीज़ें अच्छी रहें, किसी में खराबी पैदा ना हो। तो जो उसको तोड़ फोड़ करता है, उसके बंदों को नुकसान पहुंचाता है, उससे अल्लाह खुश नहीं होता। लेकिन पूर्व विधायक जो है पाकिस्तान, वो काला बिल्ला लगा। नहीं, हम ये सब सियासत की बात नहीं करते हैं, कौन क्या करता है वो उनका। देखिए, जो निर्देशात्मक कार्रवाई हम लोग शुरुआत से करते आ रहे हैं, हमारे स्तर से और जिलाधिकारी महोदय के स्तर से भी एक सभी जो SHO हैं, SDO हैं, BDO, SDPO के साथ मीटिंग हम लोगों ने कर ली है। सभी थाना में पीस कमेटी की मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान हम लोगों ने बना लिया है। जॉइंट ऑर्डर भी जो है वो हमारे और DM साहब के स्तर से निर्गत, उसमें जो है आगामी जितने भी करोड़ सबमें कर दिया जाएगा। एक फॉर्मल ऑर्डर हम लोगों ने इशू कर दिया है। बाकी जितने भी हमारे बाकी जो यहाँ पे एजेंसी है ERSS है, उसको भी हमने एक्टिवेट कर दिया है, और जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उन सभी को भी हमने एक्टिवेट किया है, ताकि किसी प्रकार की कोई हुलिगन एक्टिविटी जो है वो किसी प्रकार की नहीं। सर कितने फोर्स आ रहे हैं सर? देखिए, फोर्स का जो है इंटरनल मोबिलाइजेशन भी हम लोगों ने किया है। तो कुल मिला के ईद के मतलब उपलक्ष्य में तकरीबन 2000 फोर्स की प्रतिनियुक्ति जो है वो हम लोग जो है बिहार शरीफ और इसके आसपास के एरिया में करेंगे, और आगामी रामनवमी और उनके लिए भी भारी जो है संख्या में हम लोगों ने फोर्स की मांग की है, और फोर्स हमको मिलने की जो है वो प्रक्रिया में है। और ड्रोन से भी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई भी अगर इस तरीके की कोई असामाजिक गतिविधि करता है तो उसमें हम त्वरित कार्रवाई करते हुए हम उसमें जो एक्शन लें। रामनवमी भी इस बार जो शुक्रवार को ही तो निकाला जा रहा है। हाँ, तो उसको लेके हम लोग ने तैयारी कर ली है। राउंड्स ऑफ मीटिंग जो है वो थाना स्तर से, अनुमंडल स्तर से जो है जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ की जा रही है, और पीसफुली ये त्यौहार मनाया जाए। उसके साथ साथ बलों की भी प्रतिनियुक्ति हम संवेदनशील स्थलों पे करेंगे, और जो लाइसेंस है उसकी जो नियम जो हमेशा जो रहता है, आधार कार्ड की ही अनुपात में जो है जनसंख्या रहेगी, जो भीड़ उसमें रहेगी लाइसेंस जुलूस में, उसके अनुपाती की वो उसकी जनसंख्या रहेगी। वो सब लोगों हम लोग जो है उसका अनुपालन उसका हम लोग कर रहे हैं। डीजे वालों के साथ भी थाना स्तर से मीटिंग की जा रही है कि अगर किसी प्रकार का डीजे अगर जुलूस में यूज किया जाता है तो प्राथमिकी दर्ज करते हुए उस पर कार्रवाई करते हुए डीजे को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी सर अफवाह फैलाई जाती है। सोशल मीडिया पे अगर कोई भी अफवाह फैला रहा है तो उसके लिए हम लगातार जो है प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई करते हैं। पिछले वर्ष भी जो है साइबर थाना में और बाकी अन्य थानों में काफी केस दर्ज हुए, जिसमें अगर सोशल मीडिया पे कोई भी अगर
इस तरह का कमेंट करता है जो कि हार्टेड नेचर का है, जो किसी प्रकार की भावनाओं को आहत कर सकता है, उन सभी पे हम लोग जो है कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी करते हैं और उसमें जो है अविलंब चार्जशीट करके वो आगे अग्रतर कार्रवाई करते हैं। डीजे की जगह पर क्या बजेगा? देखिए, जितना जो लो डेसिबल में जो बिहार सरकार का नॉइज पोल्यूशन रूल है उसके अंतर्गत जो अलाउ किया गया है वही जो है अलाउ किया जाएगा, जो कि छोटा म्यूजिक सिस्टम रहता है जिस प्रकार का जो उसको लाइसेंस में भी उसको अलाउ किया जाता है उसी की जो अनुमति दी जाएगी। अगर बिहार नॉइज पोल्यूशन रूल्स का कहीं भी वायलेशन होता है तो उसमें हम प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई करेंगे। शहर के सीसीटीवी क्या सर हैं? क्या सभी कैमरा चालू है? हाँ, सीसीटीवी कैमरा हम लोगों ने जो है सभी नगर निगम से भी रिक्वेस्ट किया है और नगर आयुक्त साहब जो है खुद उसको देख रहे हैं, सारे कैमरे का वो अवलोकन करते हुए अपनी टीम के साथ उसको कर रहे हैं। बाकी अतिरिक्त भी हम लोगों ने जो है उनसे निवेदन किया है कि अतिरिक्त जगहों पे भी कैमरा लगवाने के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, उस पर भी वो अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। सर कौन फोर्स आ रहा है? देखिए, बिहार पुलिस के बहुत सारे बीएसएफ का हमारा जो बल है, होमगार्ड जो है, हमारा डीएपी फोर्स जो है, हमारे जो चौकीदार उसको भी हम लोग मोबिलाइज करेंगे और रैफ की फोर्स है वो भी हमको मिलेगी जो कि पैरामिलिट्री फोर्स होती है। पेट्रोलिंग की क्या व्यवस्था है? पेट्रोलिंग की राउंड द क्लॉक व्यवस्था हम लोगों ने की है। थाना के साथ साथ हमारी जो डायनेमिक पेट्रोलिंग चलती है लाइन से उसकी भी व्यवस्था रहेगी, ईआरएसएस की पेट्रोलिंग उसकी भी रहेगी और सीनियर ऑफिसर जो है उनकी भी पेट्रोलिंग रहेगी, सीनियर मजिस्ट्रेट की भी पेट्रोलिंग रहेगी। तो बहुत ही पंच स्तरीय जो है हम लोगों ने पेट्रोलिंग की व्यवस्था की है ताकि कहीं भी अगर कोई घटना हो तो उस पर हम लगातार जो है निगरानी रख सकें। अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो उसमें हम तुरंत रिस्पॉन्ड कर सकें। बड़ी दरगाह में एक बार विस्फोट हुआ था। अब देखिए, उसके लिए हम लोगों ने लगातार जो है जो भी हमारे सुरक्षा मानक प्रक्रिया है हम लोग फॉलो करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो उसमें रिस्पॉन्ड करते हैं। तो पूर्व में भी जो भी घटनाएं हुई है उसको भी हम लोग सारगर्भित तरीके से उसको समाहित करते हुए हमारी स्ट्रेटेजी में हम लोग जो है इस त्योहार को और आने वाले सभी पर्वों को पीसफुली मनाएंगे।